नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अली मतहर और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ के तबाही की। गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसके वजह से कई सड़कों पर पानी चढ़ गया है, जिसके वजह से कई इलाकों में आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में गंगा के जल स्तर में 16 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। इसके कारण भागलपुर के NH 80 पर पानी चढ़ गया है और वहां भारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में घुटने भर पानी लग गया है। भागलपुर शहरी क्षेत्र के कई मोहल्लों में पानी घुस गया है। वहां रहने वाले लोग दहशत में हैं। और बात अगर कैमूर की करें तो कैमूर में भी गेहनुआ नदी अपने पूरे रौद्र रूप में है। गेहनुआ नदी में पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि पानी के बढ़ने से नदी पर बना चलका डूब गया है, जिससे करीब 40 गांवों का आवागमन बाधित हो चुका है। रामगढ़ और बढ़ौना पंचायत के बीच में यह इलाका पड़ता है। करीब 3 फीट पानी यहां बह रहा है। लोगों की माने तो प्रशासनिक अधिकारी समस्या की सुध नहीं लेते हैं। पानी बा वहीं जाकर रास्ता नहीं खा, सब जनता इतना भेड़िया जी सब छकायल है इठे। तो आप लोग कब कोई से ना कहनी, प्रशासन विधायक मंत्री से ना कहनी है? जात बना सबसे कहा तो कोई नहीं का सवाल सुना। क्या कहे ना यार? अरे रोड बनवाओ खुद करनी के पुल बन जाए थे, आओ जाए का साधन हो जाए। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं भगुआ। तो क्या आप अभी नहीं गए? क्या है पानी कैसे जाएंगे हम? तो क्या बाइक से हैं क्या? बाइक से हैं। तो पार नहीं कर सकते हैं बाइक? कर पाएंगे, उसमें बह जाएंगे, कहाँ से जा पाएंगे? तो कितने घंटे से यहाँ खड़े हैं? 2 घंटा से खड़े हैं। तो कब तक जो होइएगा? अब कैसे जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है, जब तक खुलेगा नहीं कैसे जाएंगे। और अगर बात भोजपुर की करें तो भोजपुर में करीब 100 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 100 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और उनमें से भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल टापू की तरह हो चुके हैं, टापू की तरह तब्दील हो चुके हैं। यानी कि बाकी जगहों से उनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। बढ़हरा में गंगा डेंजर लेवल से 116 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और गांव के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। स्थिति का जायजा लिया है संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बरहरा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दर्जनों गांव का जो लिंक पथ है उस पर भी पानी चढ़ चुका है और जो ग्रामीण है जिनको अपने गांव जाना है या गांव से प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय आरा तक आना है, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो अभी केशवपुर घाट पर मौजूद है, नाव की तलाश में है। कहाँ जाना है आपको? नाम टला कुटिया पे जाना है। बड़ी नाव की तकलीफ है, सब बाढ़ के पानी से सब लोग परेशान है। 3 नाव मिला है ना शायद? नहीं, नाव नहीं मिला है। ये नाव सब जा रहा है ना? ये तो जा रहा है, इसे लिखाया नहीं। हम मजबूरी में हम लोग कह के भाड़ा बसर नहीं जाते, दूसरा टेंशन है। कैसे जाइएगा? पानी जाने का रास्ता है कहाँ? दिक्कत होगा जाने में। अभी नाव वाव मिल रहा है आप लोगों को? अभी नाव कहाँ मिला है? नाव लेके जाएंगे तो जाएंगे। साफ तौर पे जो ग्रामीण है वो काफ़ी परेशान है। केशवपुर घाट से नावें चल रही हैं, लोगों को पहुंचा भी रही हैं, लेकिन नावें कम है, इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए बढ़हरा के केशवपुर से मैं हिमांशु प्रवीण। और बात अगर सीतामढ़ी की करें तो सीतामढ़ी में भी लोग बाढ़ की वजह से नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दरअसल जगह जगह पर जलजमाव हो गया है और इसकी वजह से वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डुमरा प्रखंड के परोहा गांव के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों के पैर खराब हो रहे हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और इसकी वजह से लोगों में प्रशासन को लेकर काफी नाराजगी है। संवाददाता राकेश रंजन की यह रिपोर्ट देखिए।
सीतामढ़ी जिले में लगातार बारिश होने के कारण कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से काफी भयानक हालात दिखाने की कोशिश करता हूं। यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा प्रखंड के परोहा गांव का नजारा है और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहां दर्जनों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जो पिछले लंबे अरसे से जल कैदी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश होने के कारण इलाके में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कितना खतरनाक नजारा है। लगातार बांस का चचरी बनाया गया है घरों से निकलने के लिए और इस चचरी के जरिए छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष अपने घरों से बाहर निकलते हैं और कहा जा सकता है कि कभी भी भयानक हादसा हो सकता है क्योंकि यह चचरी काफी कमजोर है। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी यही है, बिहार सरकार जमीन है जो बंद कर दिया गया है, दोनों तरफ से, इधर से भी बंद कर दिया गया है, इधर से भी बंद कर दिया गया है। इसी के कारण बीच में पानी लगा रहता है और दूसरे बात की इसमें पानी लगता है तो पंप से फेंकाता है। बच्चा कितना बार गिर गया है, तो पर साल भी गिर गया बच्चा, नीचे निकला गया बच्चा। परेशानी है इतना, न रोड है न किछो, ही चारों से गोर हाथ सब सड़ जाए छे लोग के। आ चलते चलते देख ले वो दिन तो कम रही, आज देखथिन तो ना पूछथिन, कितना परेशानी है सब चीज के, माल जाल आदमी सबके। बांस की चचरी पर इनकी जिंदगी किसी तरीके से रेंग रही है और ये लगातार प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधियों से, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको इस नर्क से निजात दिलाया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि होने की वजह से कटिहार के मनिहारी घाट पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये घाट पूरी तरह से डूब चुका है और घाट पर जो पुलिस चौकी है वो भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। आपको बता दें कि इस पुलिस चौकी पर ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झोपड़ी नुमा पुलिस चौकी के चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन आपको बता दें कि खाना बनाने से लेकर जवानों को सभी काम बदस्तूर जारी है, लेकिन इस हालात में भी जवानों को कोई शिकायत नहीं है। ये जवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस जवानों से बात की है सहयोगी सुब्रत ने। आसमान से आफत की बारिश, जमी पर पानी ही पानी। नजारा मनिहारी गंगा घाट पुलिस चौकी का है, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जवान इस पे भी लोगों के सेवा में डटे हुए हैं। जरा आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पुलिस चौकी है और यहाँ से महत्वपूर्ण जो जहाज है वो झारखंड के सीमा तय करते हैं, लेकिन पुलिस जवान इस हालात में भी, गंगा में पानी बढ़ने के बाद भी किस तरह ड्यूटी पर तैनात है, इसकी बानगी दिखा रहे हैं। जवानों की बड़ी बात है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, ड्यूटी है साहब, लोगों के लिए डटे हुए हैं, जिम्मेदारी निभाना ही है। आइए बात करते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है सर, ड्यूटी तो मगर ड्यूटी है, वो तो करना ही पड़ेगा जी। गंगा घाट पर हम लोगों को कंटिन्यू ड्यूटी है, 24 घंटा का ड्यूटी है। कोई नहाने आए, कोई किसी तरह का उसको दिक्कत ना हो, यही सब हम लोगों का ड्यूटी है। मोटर बोट लेकर के कहीं कोई ऐसा घटना घट गया, वहाँ भी हम लोगों को जाना पड़ता है। कितना लोग ड्यूटी पे, आप लोग कितना लोग हैं? हम लोग रबड़ बोर्ड में 2 जवान हैं, राइफल में 4, आया चौकीदार 4 पार्टी है। तो इसी तरह सब कोई रहते हैं? जी जी जी, इसी तरह सब कोई रहता है। बाढ़ के समय तो बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, और हम लोग स्पेशल बाढ़ और बचाव के लिए ही यहाँ कार्यरत में है। अच्छा, तो वर्दी भी नहीं पहन पाते हैं? नहीं पहन पाते हैं, क्या कि पानी में हमको लोग को जाना ही है। सूखा में तो चलना नहीं है, मोटर बोट भी लेके जाएंगे तो पानी में ही जाएंगे। हर हाल में लोगों को सेवा देना है, चाहे हालात जो भी हो। सुब्रत, न्यूज 18, मनिहारी गंगा घाट। और समस्तीपुर में भी गंगा नदी अपने उफान पर है। यहां पर भी निचले इलाकों में पानी घुस गया है और लोगों को यहां भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोग यहां काफी परेशानी में जी रहे हैं। बात अगर समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल के मोहनपुर मोहिउद्दीन नगर की करें तो यहां पर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। जौनापुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट देखिए।
गंगा नदी लगातार उफान पे है और इस वक्त में बिंदगामा और जौनापुर को जोड़ने वाली सड़क की हालात को हम दिखाना चाहेंगे। सड़क पर काफ़ी तेज धारा चल रही है। यहाँ पर धारा इतनी तेज है कि लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर देखिए, जो इलाके में खेती का काम किया जाता था, पूरी तरह सब कुछ पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। और हम धारा की बात कर रहे थे कि किस तरह से कितनी तेज धारा है और जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आतुर दिख रही है। लोग इस सड़क पर लगातार पानी का जो बहाव है वो तेज होता जा रहा है। तस्वीरों में हम अब देखिए, ये तस्वीर कितनी जोखिम भरी तस्वीर है। ये साइकिल से लोग पार कर रहे थे और इस दौरान ये हादसा हुआ है जब, और ये काफ़ी अपने आप में दुखद तस्वीर है। लोग किस तरह से जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर जो स्थानीय युवक थे उनके द्वारा रेस्क्यू करके उनको निकाला जा रहा है। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है पानी की। बहुत गंभीर स्थिति है, इसमें रोड में जाने में नहीं बनता है। अच्छा, इसको कोई उपाय होगा ना? तो अब तक प्रशासन के द्वारा नाव ये सब की व्यवस्था तो नहीं हुई है ना जी, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बहुत पानी का क्या स्थिति है? पानी का स्थिति बढ़ती जा रहा है। तो लगातार पानी की स्थिति बढ़ती जा रही है। अभी जब हम खबर को कर रहे थे उस दौरान एक साइकिल सवार सड़क को पार करने के प्रयास किए। इतनी तेज धारा है कि इसमें पैर नहीं ठहर रही है, लोग उसमें बह रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ पर नहीं होते तो शायद उनके साथ अनहोनी हो सकती थी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। देवघर में सारठ मेन रोड पर डहुआ नदी पर एक पुल बन रहा है। काफी दिनों से यह पुल का काम चल रहा है और इसके लिए लोग इधर से उधर जा सके एक डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन भारी बारिश के बाद यह डायवर्जन अब बह चुका है। ऐसे में लोगों को यहां काफी दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीण ट्यूब को जोड़कर जुगाड़ के नाव के जरिए लोगों को पार करा रहे हैं और इस दौरान राहगीरों की जान जोखिम में रहती है। डहुआ नदी में चल रही जुगाड़ गाड़ी नाव का जायजा लिया है देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। देवघर सारवा मुख्य पथ पर डहुआ नदी का पुल पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो आने जाने वाले बाइक सवार लोगों को हैं उसको नदी में पार कराया जा रहा है। ट्यूब का एक नाव बनाया गया है जिसमें लोगों को बिठा के और उसके बाद एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पूरे ग्रामीण यहाँ पे जुड़ गए हैं। कुछ पैसे भी इनको हो जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार की उदासीनता देखिए कि पिछले कई दिनों से नहीं कई महीनों से आप बोल सकते हैं कि ये डहुआ पुल टूटा हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाला कोई शायद नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग एक बाइक सवार को ला रहे हैं और उन्हें इस पार से उस पार करा रहे हैं, क्योंकि ये NH है और ये देवघर से सारवा और फिर सारठ और इसके साथ साथ दुमका भी और यहाँ से बंगाल भी जाता है इस मुख्य पथ से। लेकिन पुल टूट जाने की वजह से जो परेशानी का सामना सिर्फ यहाँ के ग्रामीणों को ही नहीं बल्कि यहाँ पे आने वाले राहगीरों को भी करना पड़ता है। कि देखिए किस तरह से यहाँ पे उतारा जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में साफ आपको दिख रहा है कि किस तरह से लोग पार करा रहे हैं, क्योंकि आना जाना जरूरी है और अगर घूम के जाते हैं तो 50 से 60 किलोमीटर का इनको दूरी तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे घुमा रहे हैं। हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम चित्रा से आ रहे हैं। चित्रा से? तो ये टूट गया है, इस तरह से आ रहे हैं कैसे? इमरजेंसी काम था, सारवा में तो आना ही पड़ेगा। सारवा में अगर आप ये इस तरह से नहीं आते तो कितना घूमना पड़ता? अभी लगभग 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा। इमरजेंसी काम है इसलिए इस तरह से आना पड़ रहा है। यहाँ जो नाव चला रहे हैं ये देखिए तस्वीरों में पहले कि ट्यूब का ये नाव बना हुआ है और उससे जो है लोगों को पार कराया जा रहा है। जो नाव यहाँ पे चला रहे हैं हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। और अब बात करते हैं कोरोना के असर की। कोरोना ने न सिर्फ लोगों के रोजगार और उनकी कमाई पर असर डाला है, उनकी सेहत पर असर डाला है या यूं कहें जीवन शैली पर असर डाला है, बल्कि कोरोना की वजह से मंदिरों की चमक भी अब फीकी पड़ने लगी है। हम बात कर रहे हैं बिहार के बोधगया के महाबोधि मंदिर की, जहां पर मंदिर की चमक काफी फीकी पड़ गई है। दरअसल
महाबोधि मंदिर की गुंबद के ऊपर लिपटी सोने की चादर की चमक अब फीकी पड़ गई है। कोरोना की वजह से गुंबद की पॉलिशिंग नहीं कराई गई, जिसकी वजह से दूर से ही सुंदर और चमकीला दिखने वाले इस मंदिर की रंगत फीकी पड़ती जा रही है। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता एलन नीली ने। थाईलैंड के जो कारीगर हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और उनको हमने जून महीने में हमने तय किया था लास्ट ईयर आने के लिए, ताकि वो कर सके। लेकिन समय उस बीच में कोविड का प्रकोप आ गया और जिस वजह से वो आ नहीं सके। लेकिन मेरी उनसे बात हुई है, जैसे ही ये इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होती है और यहाँ पे लोग आने शुरू होंगे, उनके द्वारा 1.5 महीने के अंदर इस कार्य को कर लिया जाएगा। पुनः वही चमक हम लोग ले आ पाएंगे। उसमें हम लोग को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना ने न केवल लोगों के कारोबार, रोजगार और स्वास्थ्य पर असर डाला है, बल्कि मंदिरों की चमक भी फीकी कर दी है। हम बात कर रहे हैं विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की। महाबोधि मंदिर के ऊपर गुंबद है और उस गुंबद पर सोने का परत चढ़ाया गया है और इस सोने के परत पर हर 3 साल में पॉलिशिंग कराया जाता है, ताकि मंदिर के सोने का जो गुंबद है वो चमकता रहे और लोगों को आकर्षित करता रहे। लेकिन 2016 के बाद 2020 में इसका पॉलिशिंग कराना था, लेकिन कोरोना के कारण अब तक पॉलिशिंग नहीं हो सका, जिसके कारण गुंबद में लगे सोने का परत फीकी पड़ती जा रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में थाईलैंड के श्रद्धालुओं ने 289 किलोग्राम सोने की परत महाबोधि मंदिर के गुंबद पर चढ़ाई थी, जिसके बाद 2016 में इसकी पॉलिशिंग कराई गई थी। उसके बाद 2020 में पॉलिशिंग कराया जाना था। दरअसल इसका पॉलिशिंग भी थाईलैंड के कारीगरों के द्वारा ही कराया जाता है, जो कि कोरोना की वजह से थाईलैंड के कारीगर बोध गया नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण इसका पॉलिश नहीं हो रहा है। और आने वाले दिनों में भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस साल भी गुंबद में लगे सोने का परत का पॉलिशिंग नहीं कराया जा सकता है। हालांकि डीएम ने भी आश्वासन दिया है कि अगर कोरोना खत्म होता है और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होती है तो सबसे पहले इस गुंबद में लगे सोने की परत को पॉलिशिंग कराया जाएगा। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। भागलपुर के रानी तालाब में ऑक्सीमिन शूटिंग स्पोर्ट्स क्लब का अब शुभारंभ हो चुका है और अब इस शूटिंग रेंज के जरिए जो जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको काफी मदद मिलेगी, जो खासकर शूटिंग में जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस शूटिंग अकादमी का जो संरक्षक है वो शहर के सांसद अजय मंडल हैं और इस मौके पर जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर श्रेयसी सिंह ने कहा कि प्रतिभावान बच्चों को सही प्लेटफॉर्म दिलाना ही उनका मकसद है। निशानेबाजी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको आज भी मैं इंडियन टीम की पार्ट हूँ एंड डेफिनेटली बहुत खुशी होती है जब भागलपुर, बांका, जमुई जैसे छोटे शहरों में एक शूटिंग रेंज का शुरुआत होती है। शूटिंग को बढ़ावा दिया जाता है। हमारी इतनी बेहतरीन शूटिंग टीम है जिसका प्रदर्शन वर्ल्ड कप लेवल पे इतना अच्छा रहा है एंड मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे अकेडमी से जागरूकता भी बढ़ती है बच्चों के बीच में कि किस तरह से स्पोर्ट्स एक प्राइमरी करियर हो सकता है। बांका में सहकारिता विभाग और स्थानीय प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही के वजह से लाखों का धान जलकर राख हो चुका है। आपको बता दें कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 50 से 60 लाख रुपए का धान अब तक जलकर बर्बाद हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि लगातार हो रही आगजनी की घटना को रोकने की कारगर कोशिश नहीं की जा रही है। राइस मिल में आग कई दिनों से लगी है। बताया यह जा रहा है कि गाड़ियां आग बुझाती तो हैं, लेकिन आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाती। संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की यह रिपोर्ट देखिए। स्थित हरजन टोला के व्यापार मंडल के राइस मिल में हैं और ये राइस मिल ज़िला का सबसे बड़ा राइस मिल कहा जाता है और इस राइस मिल से इस क्षेत्र के किसानों का धान, यहाँ पे धान की खरीदारी होती थी और यहाँ पे चावल बनाया जाता था। लेकिन पिछले 8-9 साल पहले इस राइस मिल में धान के गबन होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई के बाद गबन की प्राथमिकी दर्ज करते हुए इस राइस मिल को सील कर दिया गया था। सील करने के बावजूद भी इसमें लाखों रुपए के धान पड़े हुए थे। लेकिन
पिछले कुछ महीनों के अंतराल में बताया जा रहा है कि इस मिल में दर्जनों बार आग लग चुका है, लेकिन आज तक आग बुझाने की मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस मिल में आप देख सकते हैं कि धान, अंदर में जो धान पड़ा हुआ था, धान जल के बर्बाद हो रहा है और खिड़की से बाहर गिरते रह रहा है और अंदर में पूरा धुआं भरा हुआ है। आता है और उसके बाद में भुटाता है, नहीं भुटाता है, भुटा करके फिर चला जाता है, फिर 2, 4, 5, 10 रोज का बाद गुल जब बांधता है तो फिर धुआं देना शुरू कर देता है। तो वही आता है और भुटा करके कल भी आया था और भुटा करके। अच्छा, आपके हिसाब से इसमें कितना धान पहले से पड़ा हुआ है? धान तो सर जब से सील लगा है तो पूरा पड़ा हुआ है उसमें धान, माने इसमें हजारों बोरा धान पड़ा बेसी 4 दिन पहले जा करके लगाया, अब इसमें सबको सूचित किया गया। सबको सूचित आप लोग किए हैं? जी, थाना प्रभारी किया, सीओ मैडम किया, उनका तो सूचित आप रहता है। इसका बीसीओ को कहते हैं, यहाँ का जो मेन मालिक है उनका भी कहता है कि बात करें। अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे, फिर स्विच ऑफ करेंगे। अगर स्थानीय लोगों की बात मानी जाए और जिनका ड्यूटी यहाँ पर अमरपुर थाना की ओर से लगाया गया, चौकीदार की बात मानी जाए, तो आग लगने की सूचना सारे सक्षम पदाधिकारी को दिया गया है और आग बुझाने की कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अब तक आग नहीं बुझा हुआ है। लाखों रुपए का धान जलकर स्वाहा हो चुका है और जो बचा हुआ है उसमें आग लगा हुआ है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। पटना में नगर निगम की सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। ऐसे में पूरे पटना शहर में नारकीय स्थिति पैदा हो गई है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरे का उठाव नहीं होने की वजह से पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है। आपको बता दें कि हर चौक चौराहे पर कचरा भरा हुआ है। पटना के नाला रोड, बोरिंग रोड और एसके पुरी जैसे इलाके की स्थिति बदतर है। लोगों को बीमारी का अब डर सताने लगा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। दिनों से चल रहे हड़ताल के बाद पटना में जो स्थिति है वो बिल्कुल नारकीय होती जा रही है। और अभी हम खड़े हैं पटना के नाला रोड में और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि मुख्य नाला रोड की ये तस्वीर जरा देखिए कि पूरी जो चौड़ी सड़क है वो आधा से ज्यादा जो है वो सिर्फ कचरों का अंबार से भर गया है और आवाजाही जो है वो पूरी तरह से यहाँ से अवरुद्ध होता जा रहा है। और जिस कदर जो है यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो पिछले 4-5 दिनों से जो हड़ताल पे है उसके कारण जो है वो पूरे शहर भर में अगर आप देखेंगे तो हर चौक चौराहे पर गंदगियाँ जो है वैसा ही दिखाई पड़ेगी। अब ज़रा देखिए कि बगल में इस जो है सारी दुकानें हैं, यहाँ पे चाय की दुकानें चल रही हैं। बहुत गंदगी है, इतना चाय की दुकानें है, शौचालय के पास हम चाय की दुकान किए हुए हैं, पूरा गंदा है। दरियापुर में वही दुकान हमको 5 रोज से भी बंद है, यहाँ भी वही हाल है, तो क्या खाएंगे? गरीब आदमी है, मसूमात है, हमको कोई देने वाला बीमारी का डर लगता है। बीमारी से मेरा डर है। हम तो सब जगह वही हालत है, सब जगह वही हालत है। इसका ज्यादा गंदगी है दरियापुर में, जहाँ पर हम सब दुकान नहीं खोल रहे हैं, वहाँ तो 5 दिन से वहाँ दुकान में हम तो बंद किए हुए हैं। यहाँ पे जो लोग हैं दुकान लगाने वाले, उनका कहना है कि जिस कदर गंदगी यहाँ पे फैली है और जिस ढंग से लगातार परेशानी, लोगों को इस बात का डर है कि ये जो बीमारी है वो जो है वो घर ना करे। शहर की क्या स्थिति है उसकी एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम हैं एसके पुरी में, श्री कृष्णापुरी जो पटना का सबसे पॉश इलाका कहलाता है, बोरिंग रोड चौराहे के बगल में। और ये ज़रा देखिए कि पिछले 4 दिनों में किस कदर जो है वो कूड़ा और कचरा जो है मुख्य सड़क पर अंबार लग गया है। और ये तस्वीर लगभग हर जगह की है, हर चौक पे आपको जो है वो यही तस्वीर मिलेगी। ये एक बीमारी का सबसे बड़ा घर बनता जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि इस जो आपसी हड़ताल है उसको कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए और ताकि पटना की सफाई हो सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज रूम से न्यूज़ 18 अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।